और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि आखिर हम लोग कितना इंतजार करें। अभी तक कोई ऐसी माइनिंग एप्लीकेशन नहीं है जो अच्छे तरीके से लिस्ट हो गई हो और उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो। लिस्ट तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन प्राइस अच्छी खासी नहीं रही। बहुत कम प्राइस से लिस्ट हुआ है। अभी तक हम लोगों ने विड्रॉ नहीं ले पाया और ना ही हमें कोई प्रॉफिट हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क में ये जो अपडेट आया है, मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होगी। आप सभी लोगों को पता है 14 मार्च से ही, यानी कि इस बार पाई डे से आप सभी लोगों को पता है कि पाई नेटवर्क ने खुद ही बताया था कि एवरी मंथ इनकी माइनिंग स्पीड जो होगी वो कम होते जाएगी, यानी डिक्रीज होती जाएगी। और माइनिंग स्पीड को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, सिक्योरिटी सर्कल क्रिएट करना होगा और हमें लॉकअप करना होगा, अपने कॉइन को ज़्यादा से ज़्यादा लॉक करना होगा। तभी हम अपनी माइनिंग स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ आपको रेफर भी करना होगा। तो इसके बारे में तो मैक्सिमम लोगों को पता ही है, लेकिन अगर इसी तरीके से चलता रहा तो समझ रहे हैं आप लोग क्या हो सकता है। आने वाले समय में माइनिंग इतनी ज़्यादा स्लो हो जाएगी, मुझे जहाँ तक लगता है कि एक एक महीने लग जाएंगे आपको एक कॉइन माइन करने में। ऐसा सिचुएशन आ सकता है और यूज़र तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। जितने यूज़र अभी पाई नेटवर्क के हैं, सोचिए कि अगर लगातार बढ़ते गए तो क्या हाल होगा और माइनिंग जो रेट है कितनी ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगी। सबसे पहले तो जितने लोग माइनिंग ऑफ किए हुए हैं, यहाँ पर माइनिंग आप लोग रेगुलर करते रहें। हाँ, मुझे पता है कि आप सारे लोग केवाईसी का इंतजार कर रहे हैं और जितने लोगों की केवाईसी पास हो गई है, यानी कि जितने लोगों के पास केवाईसी आया था, बहुत सारे लोगों ने केवाईसी कंप्लीट की, लेकिन उनका अभी तक रिव्यू में है। मेरे साथ भी यही है, मैंने केवाईसी कंप्लीट कर रखी है लेकिन अभी भी रिव्यू में है। लगभग 1 महीने होने वाले हैं, शायद 1 महीने हो ही गए। 2 मई को मैंने किया था, आज है 2 जून। 1 महीने हो गए, अभी तक केवाईसी इन रिव्यू में है। तो देखिए, थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये खुद की ब्लॉकचेन पर रन करने वाला क्रिप्टो करेंसी है, माइनिंग एप्लीकेशन। अगर इसमें कोई भी चीज़ें गलत हो जाती है या कोई मिस्टेक हो जाता है तो समझिए कि पूरा ये प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इसमें जो भी चीज़ें हो रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था कि 28 जून से पहले मैक्सिमम लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि जून में ही। तो जून स्टार्ट हो चुका है और पर डे यहाँ पर लगभग 40,000 लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो रही है। तो आपके पास भी अब बहुत जल्द आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये खुद की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, इसका जो यूज केस है उसका तो कहना ही नहीं है। आप सभी लोगों को पता है इसका यूज केस रियल एस्टेट से लेकर डिजिटल एस्टेट, मतलब कि हर चीज में, एवरीथिंग जो भी आप देख रहे हैं, पेमेंट के रूप में करें, बैंकिंग के रूप में करें, किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के रूप में करें, रियल एस्टेट में करें, ट्रांजेक्शन में करें, जिसमें चाहे आप उसमें पाई कॉइन का यूज कर सकते हैं। यानी कि यूज केस सबसे बड़ा है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस तो डेफिनेटली आप लोग समझ ही सकते हैं कि कितनी हो सकती है, और हम आपको रियल आपको बताएं कि कितना टाइम लग सकता है एग्जैक्ट लॉन्चिंग में। अब हम अपने हिसाब से आपको बता रहे हैं, जब तक कि यहाँ पर सारे लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। और मुझे जहाँ तक लगता है, मेरा ओपिनियन अगर आप लोग पूछे तो लगभग 2 से 3 महीने तो हम लोग रख सकते हैं। अगर पूरी तरीके से किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होने में 2 से 3 या उससे भी ज़्यादा लग सकता है। कोई अभी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि खुद की ब्लॉकचेन पर खुद का ब्रेनस्टॉर्म, सारी चीज़ें खुद पाई नेटवर्क की ही है। अगर इसमें कोई भी गलती होती है, कोई भी चीज़ मिस्टेक होती है, तो ये पूरा प्रोजेक्ट बर्बाद हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि इतने ज़्यादा यूजर्स भी हैं, तो सारे लोगों को मेंटेन करके पाई नेटवर्क को चलना है। इसलिए जितनी भी चीज़ें पाई नेटवर्क में हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही हैं। लेकिन अब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया है कि इनकी केवाईसी का जो एल्गोरिदम है उसे चेंज किया गया है, इसलिए केवाईसी और ज़्यादा स्पीड से हो रही है। तो आपके पास भी अब बहुत जल्द केवाईसी का नोटिफिकेशन आ सकता है। और एक सब्सक्राइबर ने कमेंट करके पूछा था कि आखिर हम लोग कितना इंतजार करें। अभी तक कोई ऐसी माइनिंग एप्लीकेशन नहीं है जो अच्छे तरीके से लिस्ट हो गई हो और उसकी प्राइस बहुत अच्छी हो। लिस्ट तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन प्राइस अच्छी खासी नहीं रही। बहुत कम प्राइस से लिस्ट हुआ है। अभी तक हम लोगों ने विड्रॉ नहीं ले पाया और ना ही हमें कोई प्रॉफिट हुआ है। तो हम आपको बता देते हैं कि अभी तो ये शुरुआत है। 2019 से ही माइनिंग का फील्ड आया है। उससे पहले माइनिंग की कोई भी चीजें नहीं थी, यानी कि मोबाइल में माइनिंग की हम बात कर रहे हैं। ऐसे तो माइनिंग चल रही थी, जैसे कि बिटकॉइन की अभी भी माइनिंग चलती है। तो मोबाइल में माइनिंग का कॉन्सेप्ट 2019 से ही आया था और सबसे पहला था पाई नेटवर्क। तो अभी कितने साल हुए? 19 में आया था, 14 मार्च 2019 को आया था पाई डे के दिन पाई नेटवर्क। 2019, 2020, 2021 और 2022, यानी कि अभी सिर्फ 4 साल ही हुए। तो अभी तो ये स्टार्टिंग में है। अभी जो सबसे पहली माइनिंग एप्लीकेशन थी, अभी तक तो वो ही लॉन्च नहीं हुआ है। तो इसके बाद जितनी भी आई हैं उनमें तो टाइम लगेगा ही लगेगा, और जो लॉन्च हो गई हैं उसकी वैल्यू तो कम रहेगी, क्योंकि अब इतनी भी ज़्यादा माइनिंग एप्लीकेशन तो अभी लॉन्च हुई नहीं है। आप सभी लोग को ये पता ही है पूरे क्रिप्टो मार्केट में कितनी ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी आ चुकी हैं। 16,000 से भी ज़्यादा अभी क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चलती हैं, स्टेप बाय स्टेप। उसी तरीके से हम लोग जितनी भी माइनिंग एप्लीकेशन में अभी माइनिंग कर रहे हैं, अभी तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट
स्टार्ट हुई, धीरे धीरे स्टार्ट होंगी, धीरे धीरे अपने एंड फेज तक जाएंगे, यानी कि अपने लास्ट स्टेज में जाएंगे, उसके बाद लॉन्चिंग होगा। तो अभी तो सिर्फ 4 साल ही हुए हैं, और क्रिप्टो में अगर आप रहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा, आप ट्रेडिंग करें या कोई भी चीज करें। और यहाँ पर एक और बहुत बड़ा सवाल है कि बहुत सारी माइनिंग एप्लीकेशन ऐसी होती है जो खुद पैसा कमाने के लिए आती हैं, यूजर्स को पैसा कमाने के लिए या कुछ चेंजेस करने के लिए या एक क्रिप्टो की तौर पर नहीं आती है, वो खुद पैसा कमाने के लिए आती है। बहुत सारे माइनिंग एप्लीकेशन ऐसी भी है। तो आखिर हम लोग उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी माइनिंग एप्लीकेशन वैसी है। देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपके पास 10 माइनिंग एप्लीकेशन है तो जरूरी नहीं कि 10 के 10 माइनिंग एप्लीकेशन से आपको प्रॉफिट होगा ही होगा। उसमें से एक दो ऐसे निकलेंगे जिससे हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा, वो खुद पैसा कमाने के लिए आते हैं। और ट्रेडिंग में भी ऐसा होता है, अगर आप 10 ट्रेड करेंगे तो एक दो ट्रेड तो गलत होंगे ही होंगे, और ये जेन्युइन है, ऐसा होता ही है। मतलब कि 10 ट्रेड करेंगे तो एक दो तो गलत होगा ही होगा। तो इसी तरीके से माइनिंग के फील्ड में भी है, इसमें भी आपको एक दो प्लेटफॉर्म ऐसे मिलेंगे जो कि खुद पैसा कमाने के लिए आते हैं, ना कि किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट लेकर आते हैं। अब इसे हम लोग पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर हम आपको एक दो माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं, एक दो तो नहीं, मतलब कि एक ही माइनिंग एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं जिस पर थोड़ा सा शक है। वो है फॉक्स नेटवर्क। देखिए, उस पर हम आपको बता रहे हैं 70 और 30। 70% तो नहीं लगता है, 30% यस लगता है। देखिए, सबसे पहले तो अगर वो क्रिप्टो की तौर पर आते, देखिए लिस्ट हो सकता है, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अभी उनका चल रहा है, मुझे थोड़ा सा लग रहा है। लेकिन अभी आपको उसे अनइंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने दिसंबर तक का टाइम लिया है कि 1 दिसंबर में वो लॉन्च करेंगे, और बहुत सारी माइनिंग एप्लीकेशन है जो दिसंबर तक ही लॉन्च हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि दिसंबर लास्ट तक बहुत सारी माइनिंग एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएंगी। तो फॉक्स के अलावा जितने भी माइनिंग एप्लीकेशन है आपके पास, वो सारे बहुत अच्छे हैं। देखिए, फॉक्स नेटवर्क में क्या है कि उनका व्हाइट पेपर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एक छोटा सा व्हाइट पेपर है। देखिए, लॉन्च होने को हो सकता है, वो भी लॉन्च हो सकता है, अगर चाहे उसके ऑनर तो लॉन्च हो सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं आपको कि अनइंस्टॉल आपको किसी भी कीमत पे नहीं करना, जब तक कि वो पूरी तरीके से या तो गैप नहीं हो जाता है या तो लॉन्च नहीं हो जाता है। अगर मान लीजिए कि वो लॉन्च नहीं होता है तो क्या होगा, उस वक्त वो हट जाएगा। वो लोग ऐड के जरिए पैसा कमाते हैं, हम लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, हम लोग यूजर्स हैं, तो जितने ज़्यादा यूजर्स होंगे तो उस पर ऐड आएगा और उतना ज़्यादा उनको प्रॉफिट होगा। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो लोग पैसा कमाएंगे और चले जाएंगे। तो हम लोग अगर 10 रखते हैं तो एक दो ऐसी आएंगे, तो हमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, हम क्या कह रहे थे कि उनका व्हाइट पेपर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है, एप्लीकेशन का इंटरफेस ठीक ही ठाक है, ज़्यादा खराब भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जैसे कि ट्विटर पे अभी ही आए हैं, पहले नहीं थे, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो माइनिंग एप्लीकेशन है उनका ट्विटर अकाउंट होता ही होता है। तो ये भी एक रीज़न है। और इसके अलावा कोई भी अपडेट उनका बहुत अच्छे तरीके से नहीं आता है, टेलीग्राम पर ही वो अपडेट देते हैं, और बाकी सारी चीज़ें मतलब कि नॉर्मल है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा शक है, और जैसा उन्होंने कहा था तो वैसा वो लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी इस पर भी एक शक बनता है। तो अभी आपको रखना है, उसे अनइंस्टॉल नहीं करना है। तो इस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं। लेकिन 10 में से सिर्फ एक ही दो ऐसी रहती हैं, सारी नहीं रहती हैं। और हर फील्ड में ऐसा होता है, आप स्टॉक में ट्रेडिंग करें या क्रिप्टो में ट्रेड करें या माइनिंग एप्लीकेशन में माइनिंग करें, तो एक दो ऐसी जरूर मिलेंगी। तो आई होप कि आपको सारी चीजें अभी समझ में आ गई होंगी कि क्या हम कहना चाहते हैं। अभी तो माइनिंग का फील्ड सिर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी सिर्फ 4 साल ही हुए। आने वाले कुछ सालों में आपको दिखेगा, प्रॉफिट भी आपको मिलेगा और बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट मिलेगा। उस वक्त आपको बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो अभी हमें थोड़ा सा सब्र रखना है और थोड़ा सा इंतजार करना है। और साथ ही साथ आपको एक और काम करना है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो है SMR डिजिटल एडवाइजर को सब्सक्राइब, और टेलीग्राम को भी आप लोग जरूर ज्वाइन करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहां से मिलती रहे। और साथ ही साथ अगर आपको पर्सनली कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और वो वक्त दूर नहीं है जब हम लोग पाई नेटवर्क से पैसा कमाएंगे और साथ ही साथ अदर माइनिंग एप्लीकेशन से भी।